तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने सक्सेस मंत्रा मैथ क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम पिछले वीडियो लेक्चरों में हमने आपको चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें मैंने बेसिक बताया था। अब मैं कुछ ऐसा बेसिक बताता हूं जो थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसानी लगेगी। क्या देखना है मुझे? हमें देखना है कि दो अवयवों को हम जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं और उसमें की संख्या गुणा कैसे करते हैं, अथवा दो अवयव समान कैसे होते हैं। तो इन चीज़ों को देख लेते हैं। बहुत ही बारीकी चीज़ें हैं, अर्थात इनके बगैर देखना भी बहुत आसान होता है। बहुत सरल चीज़ें हैं, बट अगर इनमें थोड़ी गलती करते हैं तो आप सवालों को बहुत बार गलत कर सकते हैं। तो नंबर एक लिखिए, अवयव में समानता। तो इसमें लिखिए दो कंडीशन होती है। नंबर एक क्या होती है? अवयव में, दोनों अवयव में m बाय n अर्थात पंक्ति व स्तंभों के मान समान हों। नंबर एक पॉइंट लिख लेना, दोनों अवयव में m बाय n के मान समान, पंक्ति स्तंभों में समान। दूसरी कंडीशन, दो कंडीशन फॉलो करती है तो ये हमें समान माना जाता था। दोनों अवयवों के संगत मान बराबर हों, या संगत तत्व बराबर हो, या संगत अवयव बोल सकते हैं बराबर। कैसे देखो, मैं बोल दूं जैसे एक है, लिखा है 2 4 8 10। एक लिखा है 2 लिखा होगा हमेशा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा हमेशा। दूसरी बात, इसका जो क्रम है 2 इंटू 2, तो हमेशा 2 इंटू 2 का ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 इंटू 3 का हो जाएगा तो ये दोनों बराबर नहीं मान जाएंगे, ये कंडीशन गलत होगी, डैश नॉट इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे कभी कभी ऐसे करके दे देता 2 इंटू 2, हो सकते हैं यहाँ से दे दे 16/2, 5 इंटू 2। लिखे कैसे भी लिखे, हमेशा देखेंगे तो ये आपस में बराबर ही निकलेंगे, ये हमेशा बराबर ही निकलेंगे, ये हमेशा बराबर ही निकलेंगे, और ये दोनों बराबर ही निकलेंगे, क्रम भी बराबर निकलेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वो आप भी समान होंगे ही नहीं निकलेंगे। नंबर दूसरा देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको नोट करना सब देख रहे हैं कि देखो 2 या 2 से अधिक अवयवों का योग। तो देखो 2 या 2 से अधिक अवयव, इसमें भी वही कंडीशन आती है, लेकिन इसमें केवल एक ही कंडीशन आती है। कौन सी? ये वाली। इसमें केवल एक ही कंडीशन आती है कि 2 या 2 से अधिक अवयव का योग तभी संभव है जब हमें पंक्ति और स्तंभ कैसे हो, समान हों। तो मुझे पंक्ति स्तंभ समान हो, अर्थात m बाय n के मान कैसे हों, बराबर। तो हम बोल देते हैं, जैसे हम बोलो कि 1 2 3 4, एक दिया गया b बराबर 3 6 9 2, और एक दिया गया c बराबर 1 1 2 3 5 6। ये दिया गया, आपसे बोला गया a प्लस बी निकालो। तो क्या a प्लस बी संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि इसके देखो 2 इंटू 2 2 इंटू 2, और ये क्या है 2 इंटू 3। तो इनका तो योग संभव है, क्योंकि m इंटू n के मान के बराबर है। मैं बोल दूँ a और c का योग संभव है? नहीं, क्योंकि m इंटू n के मान बराबर नहीं है, इनके मान तो बराबर है, इनके नहीं। मैं बोल दूँ b और c संभव है? b प्लस c नहीं, क्योंकि इसके भी m और n के मान आपस में बराबर नहीं है। इनको जोड़ा जाएगा तो मैं जोड़ सकता हूँ, कैसे? देखो a प्लस b, तो कैसे करेंगे 1 2 3 4 प्लस 3 6 9 2, और इन दोनों से हमें योग से केवल एक अवयव प्राप्त होगा। क्या होगा? 1 और 3 4, 3 9 12, 6 2 8, 4 2 6। ये मुझे हो जाएगा क्या, a प्लस b मिल जाएगा। इस तरह से हम योग निकाल सकते हैं, और इसी तरह से अंतर भी होगा। इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे, अगर अंतर लगाया जाएगा सेम कंडीशन यही होती है। अंतर में क्या होता है, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम यही होता था। 1 से 3 घटाएंगे माइनस के 2, 3 से 9 घटाएंगे माइनस के 6, 2 से 6 घटाएंगे माइनस के 4, और 4 से 2 घटाएंगे तो प्लस के 2। यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। देखिए इन तरीकों आराम से कर सकते हैं हम।
ये हो गया जोड़ घटाना। और किसी भी, और एक चीज और लिख लो, 3 चीजें हो गई, 1 2 और घटाना भी हो गया, 2 अवयव का जोड़ा। तीसरा चौथा, किसी भी अवयव में किसी संख्या से गुणा। देखिए एक अवयव है 1 2 5 6, मेरे को इसमें संख्या से गुणा करना है, तो मैं पहले करूँगा ए में। मैं कहूँ कि ए का मान बताओ, तो मैं बोल दूंगा कि ए का मान ऐसे आ जाएगा। तो किसी भी अवयव में अगर हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो पूरे अवयवों में होता है, ये याद रखना है हमेशा। जबकि सारणिक में केवल एक पंक्ति या एक स्तंभ में होता है। इसमें सभी अवयव होता है, मतलब लिखेंगे तो के 5 के 2 के और 6 के, ये हो जाएगा। अगर कोई संख्या होती तो उसका अंतर गुणा हो जाता, लेकिन होता क्या, सभी अवयवों में होता है। ये बहुत गौर करने वाली चीज, क्योंकि जब आप सारणिक पढ़ेंगे तो सारणिक में लोग यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि सारणिक में या तो एक पंक्ति में होता है या एक स्तंभ में, जबकि इसके सभी अवयवों में होता है। ये बहुत ही नोट करने वाली चीज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाकी ये सब लिख लें, मैंने जितना भी बोला है उसको आप नोट जरूर करें अपनी कॉपी में, छोटी सी फेयर बनाए, उसमें नोट करते रहें, मैं जो भी बोलता हूँ और उसको लिखते रहें। अगर कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो बच्चों आइए बच्चों, हम देखते हैं अब 2 अवयवों का गुणा कैसे करते हैं। देखिए गुणा, तो 2 अवयवों का गुणा, 2 अवयव का गुणा, 2 अवयव गुणा कैसे करते हैं वो देखते हैं। 2 अवयव गुणा देखना बहुत ही जरूरी है, और इसको 1-2 सवाल ऐसे आते हैं थोड़ा लॉजिक पर, तो थोड़ा दिमाग लगाना होता है कि कैसे करते हैं। बाकी हालांकि गुणा करना बहुत ईजी होता है, बस में 1-2 चीज़ें गौर करनी होती है। गौर क्या करनी होती है, नंबर एक ही चीज़ देख लो पहले, शायद एक ही से काम हो जाए। 2 अवयव हैं, 2 अवयव तो मुझे कुछ नहीं करना। पहले अवयव पहले अवयव की स्तंभ को देखना है। क्या देखना है कि स्तंभ पहले अवयव के की संख्या दूसरे अवयव की पंक्ति के बराबर है, तो गुणा करना संभव है। मतलब तभी गुणा होता है, अगर ऐसा नहीं है तो गुणा नहीं हो सकता। और इसके बाद जो अवयव हमें प्राप्त होता है, आप देखिए ऐसे, जो अवयव हमें प्राप्त होता है उसका क्रम जो होगा वो पहले की पंक्ति होगी और दूसरे का क्या होगा, स्तंभ होगा। देखो कैसे मैं बताता हूँ, इसका मतलब थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मैंने एक अवयव दिया 1 2 3 4, मान लो थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में भी आराम रहेगा हमें, तो हम छोटा कर लेते हैं 0 1। एक देख लेते हैं b इक्वल, जिसका मान रख दिया 1 1 2 0 3 1, इसका क्रम है 2 × 2 और 2 × 3। सबसे पहले हम आपसे ये पूछे, हम इनका गुणा करेंगे, क्या गुणा कर सकते हैं? तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसकी क्या देखेंगे, स्तंभ देखेंगे, तो इसकी क्या देखेंगे, पंक्ति। दोनों बराबर हैं, तो गुणा करना संभव है। इसके बाद हम गुणा करेंगे तो मुझे एक अवयव मिलेगा, वो जो अवयव मिलेगा उसका क्रम क्या होगा, तो उसका क्रम होगा 2 × 3। मैं यही गौर करने वाली चीज़ है, जो मुझे मिलेगा 2 × 3 करने का। करके देखते हैं ये गुणा कैसे होगा। a × b 1 2 0 1 और 1 1 2 0 3 1। देखिए हम गुणा करते कैसे करते हैं, पहले की पंक्ति लेते हैं
और इसका लेते हैं स्तंभ। तो इसका ऐसे करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा, बीच में लगता है प्लस, तो एक गुणा एक में करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 0 गुणा 1, 0 1 में होगा तो 0 इंटू 1। इसके बाद इसको फिर आगे ले जाएंगे, तो आगे जाएगा 1 गुणा 2 में होगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, तो 0 का किस में होगा 0 में, तो 0 इंटू 0। अब इसको आगे ले जाएंगे तो 1 इंटू 3 और प्लस 0 इंटू 1। इसका दूसरी पंक्ति उठाएंगे और इसके पहले से हम कराएंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। इसका इसमें कराएंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। इसका इसमें कराएंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1। ये मिल गया हमें। अब इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो मिटा है यहीं पे बना देते हैं इसको। क्या मुझे मिला, a इंटू बी इक्वल क्या मिला मुझे, हमें मिल गया 1 इंटू 1 1, ये हो गया 0, तो ये हो गया पूरा 1। अब देखिए 2 गुणा संभव हुआ, मैंने गुणा किया, गुणा संभव हो गया, क्यों गया, क्योंकि इसकी ये और इसकी पंक्ति इसका स्तंभ बराबर थे। 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2, 3 एकम 3, ये बाकी 0 हो जाएगा ना, 2 एकम 2, 1 1 2 मतलब 3, जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, ये 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 और 1 3 6 क्या होता है 7। देखिए मुझे क्या करना प्राप्त हुआ 2 इंटू 3। और इसका किरण कौन सा प्राप्त होता है, ये गुणा करते तो किससे करते हैं, इनको ऐसे हम गुणा कर सकते हैं आसानी से, कोई बड़ा हो या छोटा हो आसानी से कर सकते हैं। कभी पूछे जाते हैं सवालों में देख के कि हमें इनको गुणा करना क्या गुणा कर सकते हैं, तो उनको भी हम आसानी से बता सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको नोट जरूर करें पूरा और अपने घर पर रिवाइज करें।